Assalamualaikum students. In this video we will discuss about exercise 5.10. Question is find the LCM of the given polynomials by factorization method. In this question number 1 we have three algebraic expressions. First one is 15a squared x cubed y squared. Second is 16a squared x squared y cubed. And third is 12a squared x cubed y squared. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 15. थ्री फाइव ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5. तो यहाँ पर हमें 3 and 5 फैक्टर्स हासिल हो गए 15 के. देन हमने 16 का एलसीएम लेना है. 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8. देन 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2. यहाँ 16 के प्राइम फैक्टर्स हासिल हो गए. फिर हमने लेना है 12 का एलसीएम. 2 6 ज़ा 12 देन 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3. 12 के भी प्राइम फैक्टर्स मिल गए. अब हमने इसको स्टूडेंट्स इस तरह से लिख देना है 15a स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. तो हम यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो हमें इसके प्राइम फैक्टर मिले 15 के. देन फिर हमने a को 2 टाइम लिख देना है एंड फिर x को 3 टाइम लिख देना है एंड देन फिर y को 2 टाइम. क्योंकि यहाँ पर x पर क्यूब गिवन है तो x 3 टाइम, y पे स्क्वायर गिवन है तो y 2 टाइम्स. देन इसके बाद आपने लिखा यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा 16 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर y क्यूब. तो 16 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 2 हमने 4 टाइम लिखा, फिर a को हमने 2 टाइम लिखा, फिर x को हमने 2 टाइम लिखा एंड देन y को हमने 3 टाइम लिख दिया. फिर हमने प्राइम फैक्टर्स लेने हैं 12a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर. तो 12a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर. तो हमने इसको भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब यहाँ x 3 टाइम है, a 2 टाइम. तो फर्स्ट हमने a को 2 टाइम लिखा, फिर हमने x को 3 टाइम लिखा एंड देन y को हमने 2 टाइम लिख दिया. तो यहाँ पर ये हमने एलसीएम सॉल्व करते हुए इस तरह से पहले हमने नंबर्स लिए 15, 16 एंड 12. तीनों का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिए और फिर हमने इस तरह से इन्हें ऑर्डर में तीनों का लिख दिया. नाउ स्टूडेंट्स अब हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो हम इसमें से कॉमन जो जैसे लाइक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो 2 पे पेयर बना लें. इसी तरह से अगर हम चेक करें तो देखिए 3 1 टाइम यहाँ पर है और 3 1 टाइम यहाँ पर है. ठीक है, तो एक पेयर बन गया 2 का और एक पेयर बन गया 3 का. अच्छा, अब 2 का एक और भी पेयर बन गया, तो एक पेयर यहाँ पर 2 का और भी आ गया. फिर इसके बाद जो सिंगल रह जाते हैं, लाइक यहाँ पे 5 रह गया है तो आप 5 को भी लिख दें. लाइक यहाँ पे 2 1 टाइम बाकी रह गया, इसको भी लिख दें. और 2 1 टाइम यहाँ रह गया, इसको भी लिख दें. हम एलसीएम देते हुए यहाँ पर जो पेयर बनता है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं और जो सिंगल रह जाता है उसको भी लिख देते हैं. फिर इसके बाद अब हमने a को चेक करना है. अब a 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम. तो यहाँ 1 टाइम a ऐड हो गया. फिर a 1 टाइम, a 2 टाइम, a 3 टाइम. तो यहाँ पर 1 टाइम a और ऐड हो गया. अब x 1 टाइम, x 2 टाइम, x 3 टाइम. तो यहाँ पर x भी ऐड हो गया. फिर x 1 टाइम, x 2 टाइम, x 3 टाइम. तो यहाँ पर भी x ऐड हो गया. अब ये x और ये x सिंगल सिंगल हैं, इन दोनों का भी एक पेयर बन गया 1 एंड 2. एक पेयर यहाँ 1 टाइम x ऐड हो गया. अब y में 1 2 एंड 3, तो 1 टाइम y ऐड हो गया. फिर 1 2 एंड 3, 1 टाइम फिर y ऐड हो गया. और ये जो सिंगल y रह गया इसको भी हमने लिख दिया. अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा. 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 एंड 122 ज़ा 240. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 240. फिर इसी तरह से a पर आपके 2 टाइम है तो a स्क्वायर, फिर x यहाँ पे 3 टाइम है तो x क्यूब और y यहाँ 3 टाइम है तो y क्यूब. दिस इज़ आवर आंसर. ये हमने सॉल्व किया है. तो ये हमारा 5.10 का एलसीएम मेथड
आपके सामने कि किस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल्स का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। Students, basically LCM making the highest power of every coefficients and every variable in every polynomial, यानी हर polynomial में coefficients भी given होते हैं और variables भी given होते हैं, तो आप उनकी highest power को ले लेते हैं और वो कहलाता है LCM। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 5.10 का क्वेश्चन 2 है और इसमें आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं और आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा और आपने इन तीनों ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आ गया वाई स्क्वायर देन प्लस जेड स्क्वायर एंड देन प्लस 2yz, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एंड देन माइनस प्लस माइनस, तो ऐसा करने से ये बन गया कि एक्स का स्क्वायर माइनस और ये आपका फॉर्मूला बन गया वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगेन ये फॉर्मूला बन गया, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फर्स्ट टर्म एक्स गिवन है और सेकेंड टर्म वाई प्लस जेड गिवन है। लाइक अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल है ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। तो आप इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे इस तरह इस फॉर्म में, तो आप लिख देंगे ब्रैकेट में एक्स, यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, एक्स फर्स्ट टर्म प्लस फिर वाई प्लस जेड फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स फिर माइनस एंड देन ब्रैकेट में वाई प्लस जेड एंड देन ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखा एक्स माइनस वाई एंड माइनस प्लस माइनस जेड। तो ये आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इसमें हमने वाई स्क्वायर को लिखा एंड माइनस कॉमन लिया और ब्रैकेट में आ गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड जेड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस और ये पूरा फॉर्मूला बन गया z प्लस एक्स, या आप लिख सकते हैं x प्लस जेड पर होल स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, लास्ट टर्म जेड स्क्वायर है और मिड में 2x जेड गिवन है, तो ये फॉर्मूला बन के क्लोज हो गया। अब आपने यहाँ पे लिखा y का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, फर्स्ट टर्म y प्लस का साइन फिर लिख दिया एक्स प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने लिखा y माइनस लगाया और फिर लिख दिया एक्स प्लस जेड एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखें y प्लस एक्स प्लस जेड आ गया और यहाँ पे y माइनस, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है माइनस एक्स एंड माइनस प्लस माइनस जेड। तो अब आप यहाँ पर देखें कि दो एक्सप्रेशन दोनों सॉल्व हो गए, तो यहाँ पर अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ पे y प्लस एक्स प्लस जेड है, तो इसकी मीनिंग है दोनों सेम है। आप चाहें तो इनको एक बार अरेंज कर लें, तो इसमें यही बन जाना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर आपने माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस जेड, ये दोनों एक्सप्रेशन आपने वेरिएबल को ऑर्डर में कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स करना ये, अब देखिए कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों कॉमन फैक्टर हैं, तो वन टाइम तो आप यही लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके जो चीज़ कॉमन होती है दोनों में एक दफ़ा लिख देते हैं और फिर एक ये रिमेनिंग है और एक ये रिमेनिंग है, तो इन दोनों को भी आप यहाँ आंसर में ऐड कर दें, वाई माइनस जेड और फिर माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस जेड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एलसीएम आपका सॉल्व हो गया है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको भी लिखते हैं और जो अनकॉमन है उसको भी लिख देते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाता है। ये रिज़ल्ट आपके सामने है, यहाँ 2 एक्सप्रेशंस गिवन थे, 2 एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप और फिर जब कॉमन फैक्टर्स निकाले और जो अनकॉमन था उसको निकाला, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके रिज़ल्ट आ गया है। 5.10 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। थैंक यू क्लास।